आप हिंदू हो, मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, छोड़ो यार ये सियासत है, चलो इश्क करें। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, तुम सिर्फ़ एक वोट बैंक हो और कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये देश की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मुसलमान केवल एक वोट बैंक बन के रह गया है। इसके अलावा मुसलमानों की कोई इज़्ज़त नहीं। उन पार्टियों के लिए जो पार्टियां दावा करती हैं कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा हैं, हम मुस्लिमों की हिफाजत करेंगे, हम मुस्लिमों की अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा से जो है मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे। ये दावा करने वाली पार्टियां देश में कई सेकुलर पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि हम मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनके राइट्स को बचाते हैं। लेकिन जब से मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ़्तार किया गया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े राजनेता ने कोई बयान जारी नहीं किया। यहाँ तक कि इस बात की निंदा भी नहीं की कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गुजरात की ATS ने गिरफ़्तार किया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं ATS का फुल फॉर्म क्या होता है। एंटी टेरर स्क्वाड। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कोई आतंकवादी हैं? लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के हक़ में कोई आवाज़ नहीं उठाई और ना ही उनके लिए कोई पहल की, जिससे ये देखने को मिले कि सेकुलर पार्टियां जो हैं वो मुसलमानों की फ़िक्र करती हैं। लेकिन इसके बीच कुछ लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आवाज़ उठाई, जिनमें एक इंसान हैं विनय दुबे, जिनकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर वो खुलकर और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। दोस्तों, विनय दुबे ने क्या कहा है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और दोस्तों, एक और ज़िंदा दिल शख्स है जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। कुछ लोग इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद भी बुलाते हैं, जो कि भीम आर्मी चीफ हैं और दलितों के सबसे बड़े संगठन को चलाते हैं। और एक सरदार जी हैं जो अपनी बात खुलकर लोगों के सामने रखते हैं। दोस्तों, सरदार जी का वीडियो हम अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं और अगर आपको उनका वो वीडियो देखना हो तो ऊपर हमने लिंक दे रखा है, आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, देखा ये जा रहा है अभी तक तो बस यही लोग हैं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं और उनके पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, या आखिर खामोश क्यों हैं? क्या उनका ज़मीर मर गया है? वो तो दावा करती हैं कि हम मुसलमानों के हक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों, ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो जैसे ही चुनाव करीब आएगा ये आपके घरों पर पहुंचेंगी और कहेंगी कि हमें वोट दे दो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन पूरा देश देख रहा है, जब जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ा होना तो दूर, उनके हक़ की बात करने से भी डरती है। जब हमारे उलमा इकराम को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो इनकी ज़ुबानों पर ताला लग जाता है और वो देखने को मिल रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में भी देश की तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, RLD हो, RJD हो, चाहे TMC हो या फिर कोई अन्य पार्टी, तमाम के तमाम खामोश हैं। आवाज़ कौन उठा रहा है? आवाज़ उठा रहा है अपनी जान को जोखिम में डालकर विनय दुबे जैसा शख्स, ये सरदार जी जैसा शख्स या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जिन्हें इंसानियत का दर्द है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दलितों के सबसे बड़े संगठन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए क्या कहा है, आप एक नज़र देख लीजिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। चंद्रशेखर आज़ाद अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, एक बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सलमान अज़हरी जी के बयान को भाजपा की सरकार राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार के सत्ता के अहंकार को साफ दर्शाता है। ये बात कह रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन अब आप सवाल उठा सकते हैं कि सिर्फ ट्विटर पर लिखने से क्या फ़ायदा, उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता ट्विटर पे अपनी आवाज़ उठाने में भी डर रहे हैं। वो क्या मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे?
ये वही राजनेता हैं जब चुनाव के वक्त करीब आता है ये हमारे उलमा इकराम के पास जाएंगे और कहेंगे आप अपने चाहने वालों से हमारे लिए अपील कर दीजिए। लेकिन जब हमारे उलमा इकराम को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये दूर दूर तक नज़र नहीं आते। दोस्तों, इनको ये डर सताता है अगर हमने इनके लिए आवाज़ उठाई तो हमारा जो हिंदू वोट है वो नाराज़ हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद भी एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी है। उन्होंने क्यों ये नहीं सोचा, क्या उनको डर नहीं लगता कि हिंदू नाराज़ हो जाएंगे और उनको वोट नहीं मिलेगा? लेकिन उन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई, उन्होंने वोट की परवाह नहीं की और खुलकर के मुफ्ती सलमान साहब के पक्ष में आवाज़ उठाई। ये बहुत बड़ी बात है। हम भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से ये अपील करते हैं कि आप इसके ख़िलाफ़ आंदोलन खड़ा करें, केवल ट्विटर तक ही सीमित ना रहें। लेकिन जो आपने आवाज़ उठाई है हम उसकी कदर करते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, विनय दुबे जो हैं लगातार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और उन्होंने दावा किया था कि वो 15 दिन के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल से बाहर निकलवा लेंगे। आप ये देखिए, विनय दुबे ने कहा है 15 दिन में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कानूनी प्रक्रिया से जेल से छूटेंगे। मैं मुफ्ती साहब के लिए संवैधानिक तरीके से उनको अदालती कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुंबई से मेरी लीगल टीम गुजरात भेज रहा हूं। दोस्तों, विनय दुबे ने बड़ा ऐलान किया था कि वो अपनी लीगल टीम गुजरात भेज रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी जेल से बाहर होंगे। जिस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की गई है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और उनके बड़े बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। सबको अपने वोट बैंक की फिक्र है और मुसलमान भी वोट बैंक है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको। लेकिन इस वोट बैंक की कोई कदर नहीं। पूरे भारत में सबसे सस्ता वोट बैंक है तो वो मुसलमान है और जिसकी कोई कदर नहीं। राजनीतिक पार्टियां, ख़ास तौर से सेकुलर पार्टियां, उनको बस चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए। उसके बाद मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चले तब ये खामोश रहेंगे। मुसलमानों की बेटियों के साथ अत्याचार हो तब ये खामोश रहेंगे। मुसलमानों के रहनुमाओं, उनके उलमा इकराम के साथ अत्याचार हो, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए, सालों साल जेल में बंद रखा जाए, तब भी ये खामोश रहेंगे। जो ये दर्शाता है कि इस देश में सेकुलर पार्टियां भी जो हैं वो भेदभाव करती हैं। उनको केवल मुसलमानों के वोट से मतलब है। उन पार्टियों को मुसलमानों के राइट्स की कोई फ़िक्र नहीं। दोस्तों, आखिर में जाते जाते मैं आप तमाम हजरात से एक अपील करना चाहता हूँ कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मुदासा केस में सुनवाई होनी है। तो तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुफ्ती साहब के हक़ में दुआ करें। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में जो भी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने साथियों के बीच शेयर करें। खुदा हाफिज़।